स्वागत है हमारे इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे फूल की बात करने वाले हैं जिसे हम सबने देखा है, पर शायद ही कभी उसके रहस्यों पर गहराई से गौर किया हो। हाँ, बात हो रही है सूरजमुखी की। अपने ऊंचे डंठलों और उन चमकदार पीली पंखुड़ियों के लिए मशहूर ये फूल सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि ये ऐसे बायोलॉजिकल चमत्कार हैं जिनका इतिहास और विज्ञान सच में हैरान कर देने वाला है। तो आइए, बिना देरी किए इन खूबसूरत पौधों की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, सूरजमुखी का जीव विज्ञान। दूसरा, पर्यावरण के प्राकृतिक रक्षक के रूप में इनकी भूमिका। तीसरा, इनके स्वास्थ्य और चिकित्सा लाभ। चौथा, इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। और आखिर में, कला और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में इनकी पहचान। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, सूरजमुखी का जीव विज्ञान। देखते हैं कि ये पौधे सूरज के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। सूरजमुखी की सबसे खास बात जो हम सबको पता है, वो है दिन भर सूरज की तरफ मुड़े रहने की इनकी आदत। विज्ञान की भाषा में इसे हीलियोट्रोपिज्म कहते हैं। ये मुख्य रूप से पौधे के शुरुआती विकास के चरणों में होता है। इसमें सूरजमुखी की जो नई कलियां होती हैं, वो सचमुच पूर्व से पश्चिम की ओर सूरज को ट्रैक करती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से पौधे के ग्रोथ हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होता है, जो तने को सीधे रोशनी की तरफ बढ़ने का निर्देश देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। सुबह के वक्त कलियां पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं ताकि सूरज की पहली किरणों को सोख सकें। फिर दोपहर तक जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है, कलियां भी उसी के साथ साथ मुड़ती हैं। और फिर शाम होते होते वे खुद को वापस पूर्व की दिशा में सेट कर लेती हैं ताकि अगली सुबह के लिए तैयार रह सकें। इसका सीधा सा वैज्ञानिक कारण है, ऐसा करके ये पौधे ज्यादा से ज्यादा धूप लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और इनके बेहतर विकास के लिए एकदम जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, पर्यावरण के प्राकृतिक रक्षक। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक नाजुक सा फूल हमारे इस हद तक प्रदूषित हो चुके पर्यावरण को सच में साफ कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो जगह है जहां प्रकृति हमें सचमुच चौंका देती है। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया में छिपा है, जिसे फाइटोरिमेडिएशन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पौधे प्रदूषित मिट्टी से खतरनाक और जहरीले भारी धातुओं को खींच लेते हैं और उसे साफ कर देते हैं। जी हां, इसी खूबी की वजह से सूरजमुखी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पर्यावरण की सफाई वाले प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। ये काम कैसे करता है? दरअसल सूरजमुखी मिट्टी से जहरीले तत्वों को सोख लेते हैं और उन्हें बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने तनों और पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, जो सख्त मिट्टी को तोड़कर उसे उपजाऊ बनाती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। और हाँ, इनके बड़े बड़े फूल मधुमक्खियों और तितलियों को भरपूर अमृत देते हैं। तो कुल मिलाकर ये फूल सिर्फ बगीचे की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि सचमुच हमारी धरती से जहर खींचकर हमारे इकोसिस्टम को बचाते हैं। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, इनके स्वास्थ्य और चिकित्सा लाभ। यह जानकर शायद हैरानी होगी कि सूरजमुखी के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बीज एक बहुत ही हेल्दी स्नैक हैं जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। बीजों से जो तेल निकलता है वो सिर्फ खाना पकाने के ही नहीं, बल्कि कॉस्मेटिक्स के भी काम आता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि इसकी पंखुड़ियों का इस्तेमाल भी हर्बल चाय बनाने में होता है, जो पाचन को बेहतर बनाती है। ये पौधा तो सच में पोषण का एक पूरा पैकेज है। अगर हम इसके तेल और बीजों की तुलना करें तो दोनों ही बेजोड़ हैं। सूरजमुखी के तेल में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन और दिल की सेहत का ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके बीजों में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भारी मात्रा में होते हैं। चाहे तेल का इस्तेमाल किया जाए या बीजों का, ये दोनों ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हमारे दिल को दुरुस्त रखने में बहुत मदद करते हैं। हमारे विश्लेषण का चौथा भाग है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि सूरजमुखी हमेशा से इंसानों के लिए खास रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में तो इसे सीधे तौर पर सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता था। फिर मूल अमेरिकी लोगों ने इसे भोजन, तेल और दवा के एक बहुत ही जरूरी स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया, और एज़्टेक सभ्यता में इसे जीवन और प्रजनन क्षमता का एक पवित्र प्रतीक माना गया। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे अलग-अलग समय और जगहों पर लोगों ने बिना एक दूसरे के संपर्क में आए इस एक पौधे की उपयोगिता और ताकत को पहचाना।
और अब हमारा पांचवां और आखिरी भाग, कला और लचीलेपन का प्रतीक। कला की दुनिया में भी सूरजमुखी का दबदबा रहा है। सबसे मशहूर उदाहरण है महान चित्रकार विंसेंट वैन गॉग की सनफ्लावर्स पेंटिंग्स की सीरीज। वैन गॉग ने इन फूलों की गजब की ऊर्जा और बेजोड़ खूबसूरती को अपने कैनवास पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपनी इस चमकीली और खुशनुमा बनावट की वजह से इन फूलों ने इतिहास की कुछ सबसे बेहतरीन कलाकृतियों को प्रेरित किया है। आज के इस आधुनिक दौर में सूरजमुखी को सिर्फ एक फूल नहीं माना जाता। ये अटूट सकारात्मकता, ताकत, कभी न खत्म होने वाली उम्मीद और मुश्किल से मुश्किल हालातों में डटे रहने के लचीलेपन का प्रतीक बन चुका है। ये एक ऐसा फूल है जो दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ प्रेरित करता है। एक तरह से यह हमें बताता है कि चाहे हालात कितने भी कड़े क्यों ना हो, हमें हमेशा रोशनी की तरफ चेहरा रखना चाहिए। और हाँ, खत्म करने से पहले एक और मजेदार फैक्ट। हम में से ज्यादातर लोग जब भी सूरजमुखी के बारे में सोचते हैं तो एक ही तरह का बड़ा सा पीला फूल याद आता है, लेकिन असल में इसकी 70 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। इनमें छोटे गमलों में उगाई जा सकने वाली बौनी किस्मों से लेकर 16 फीट तक ऊंचे विशाल पौधे भी शामिल हैं। और इनके रंग भी सिर्फ पीले नहीं होते, बल्कि लाल, नारंगी और पीले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण भी देखने को मिलता है। तो हमारा ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म होता है। जब हम एक साधारण से दिखने वाले फूल की इन छिपी हुई महाशक्तियों, जैसे मिट्टी से जहर खींच लेना या सूरज के पीछे पीछे घूमना के बारे में जान लेते हैं, तो क्या इससे हमारे आसपास की प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रोजमर्रा की जिस प्रकृति को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, उसमें ऐसे और कितने रहस्य छिपे होंगे। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सफर सभी के लिए दिलचस्प रहा होगा।